हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल होटल टॉक्स पे। आज जो मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं, होटल में लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट क्या होता है और वो किसके अंदर आता है और वो कैसे रन करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लॉस्ट एंड फाउंड होता क्या है। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, लॉस्ट एंड फाउंड। इसमें क्या होता है कि गेस्ट का कुछ भी लगेज, सामान या कुछ भी आइटम्स अगर होटल्स में छूट जाते हैं, वो तो या तो रूम में छूट जाए या होटल के किसी पब्लिक एरिया में छूट जाए, और वो सामान या आइटम या लगेज या जो भी आपका है वो होटल के स्टाफ को मिले, उसको हम लोग फाउंड कहते हैं। तो इस तरह ये दोनों वर्ड मिला के बना हुआ है लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट, जो कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। अब इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप एज अ ट्रेवलर गए हुए हैं होटल में, या किसी सोशल फंक्शन के लिए गए हैं, या फिर आप किसी मीटिंग या इवेंट्स के लिए गए हुए हैं। अगर आप एज अ ट्रैवलर गए हुए हैं तो आपका सामान ज़्यादातर रूम में छूटने के चांसेस रहेंगे, और इसमें आपकी जो चीज़ें छूट सकती हैं वो आपके कपड़े हो सकते हैं, आपका मोबाइल चार्जर हो सकता है, आपका पर्स हो सकता है, आपके छोटे मोटे खाने पीने के आइटम्स हो सकते हैं। दूसरा, अगर आप सोशल गैदरिंग के लिए होटल्स के बैंक्वेट हॉल में गए हुए हैं, इन दैट केस आपका मोबाइल आपका गुम हो सकता है। अगर आप किसी मीटिंग्स के लिए गए हुए हैं तो हो सकता है कि आप अपना लैपटॉप का चार्जर, लैपटॉप, बैग या कुछ पेन, पैड, मार्कर, रजिस्टर, ये सब आप छोड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा जब भी आप होटल जाएँ। तो इन चीज़ों पे ध्यान दें कि आप किस लिए जा रहे हैं, और हमेशा अपने बैग या फिर अपने लगेज को रीचेक करें अपने चेकआउट होते टाइम पे। अब मैं बताना चाहूँगा, जनरली जो ट्रैवलर्स होते हैं या गेस्ट होते हैं वो दो तरह के सामान छोड़ते हैं। एक होता है पेरिसेबल, जो कि 2-3 दिन में ख़राब हो सकता है। कुछ होते हैं नॉन पेरिसेबल, जो कि ख़राब नहीं होते हैं। इन दैट केस जैसे बेल्ट है आपका, आपका पर्स, आपके कपड़े, ये सब नॉन पेरिसेबल में आ जाते हैं। और पेरिसेबल में आपके खाने के आइटम्स आ जाते हैं, जैसे आपने सेव रखा हुआ है, या आपने कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे आइटम जैसे चिप्स रखा हुआ है, कुछ भी ऐसा आपने रखा हुआ है जो कि ख़राब हो सकता है, वो कंज्यूमेबल होता है। पेरिसेबल और नॉन पेरिसेबल में होटल क्या करता है? होटल बेसिकली 2 काम करता है। अगर वो चीज़ें पेरिसेबल है तो उसको जनरली होटल्स में थ्रो आउट कर दिया जाता है। बट इन केस आपके जो चीज़ जो भी सामान है वो अगर नॉन पेरिसेबल आइटम है और वो होटल स्टाफ के द्वारा पाया गया है, तो उसको हम लोग लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जमा करा देते हैं। सिनेरियो आता है कि ठीक है, सामान मिल गया होटल स्टाफ को, उन्होंने लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जमा करा दिया। अब आपकी बारी आती है, ट्रैवलर या फिर मीटिंग या किसी सोशल गैदरिंग के लिए होटल में जाते हैं और आपका सामान गुम हो गया। इन दैट आप केस आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने लगेज को चेक कीजिए कि आपने कुछ छोड़ा तो नहीं है या फिर आपके लगेज में तो नहीं है। दूसरा, कॉल टू द होटल इमीडिएटली। आप तुरंत होटल को कॉल लगाएँ और उनको बताएँ कि मेरा ये सामान है, वो उसके बारे में जानकारी दें। जैसे सपोज़ आपका बैग छूट गया, तो आप उनको ये बताएँ कि मेरा बैग है, ये लैपटॉप बैग है, ये काले कलर का है, ये सब जानकारी दें और तुरंत होटल को बताएँ। आगे का प्रोसीजर क्या होगा, जैसे आप बताएँगे, होटल्स के लोग आपको इमीडिएट रिप्लाई नहीं करेंगे। वो आपको चेक करेंगे कि आपका जो सामान है, जो आपने रूम में छोड़ा है या बैंक्वेट हॉल में छोड़ा है या किसी पब्लिक एरिया में छोड़ा है, वो होटल के स्टाफ के द्वारा पाया गया है। तो वो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में चेक करेंगे और अकॉर्डिंगली आपको अपडेट करेंगे कि हाँ सर, ये चीज़ें आपकी जो थी वो हमें मिली हुई हैं। इसमें 2 सिनेरियो होता है। सबसे पहला जो होता है, अगर होटल के स्टाफ को आपका सामान मिलता है तो आपसे जानकारी लेगा कि आप कब आए थे होटल, आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, आपका एक एड्रेस प्रूफ, और आपका रूम में अगर छूटा हुआ है तो आपका रूम नंबर बेसिकली वो लेंगे, और फिर आपको वो सामान आप जब आएँगे तो आप ले सकते हैं। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि आपका जो सामान है वो होटल स्टाफ के द्वारा ना पाया गया हो, और वो सामान पब्लिक एरिया या बैंक्वेट हॉल या इवेंट में आप ही के किसी कलीग या किसी और गेस्ट के द्वारा ले लिया गया हो। इन दैट केस आप होटल पे क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आप मेरे को कंपनसेशन दीजिए, क्योंकि मेरा ये सामान
यहाँ पे गुम हो गया है। तो इस बात को ख्याल रखना पड़ेगा कि आप अपने स्वयं सामान की सुरक्षा स्वयं करें और कोशिश करें कि होटल्स में ना ही छूटे। सिनेरियो और आ सकता है इसमें, जैसे कि आपका कोई सामान छूट गया हो, आपको उस दिन नहीं 2, 4, 10, 20 दिन बाद याद आती है और वो नॉन पेरिशेबल आइटम है, तो आप ज़रूर होटल से फिर भी संपर्क करें, क्योंकि हर होटल का एक जनरली स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो होता है वो आपके सामान को 90 दिन संभाल के रखते हैं। अगर आप 90 दिन के अंदर क्लेम नहीं करते हैं तो कुछ होटल इसको ऑक्शन पे डाल देते हैं, होटल में ही ऑक्शन हो जाता है उस सामान का, कोई होटल का स्टाफ खरीद सकता है या फिर होटल में जिसे वो मिला है वो उसे दे दिया जा सकता है, या इन दैट केस कुछ होटल्स हैं जो चैरिटी में भी डाल देते हैं। कुछ ऐसे सामान होते हैं जो कोई यूज़ नहीं करना चाहता है तो इन दैट केस वो चैरिटी में डाल देते हैं। तो मेरे तरफ से आपको ये सजेशन रहेगा कि आप अगर कुछ भी होटल में भूलते हैं और आपको 90 दिनों तक अंदर याद आ जाती है वो चीज़ें, तो आप एक बार होटल से संपर्क करें। हो सकता है कि आपका सामान होटल में सुरक्षित हो और आपको याद ना हो कि मैंने होटल में ही छोड़ के आया हूँ। बात और आपको बता दूं कि होटल्स में चोरी के लिए जीरो टॉलरेंस होता है, इसीलिए स्टाफ की इंटीग्रिटी पे भरोसा किया जा सकता है। अब मैं ये नहीं कहता कि आप नियर रेलवे स्टेशन आप कोई भी होटल बुक कर लें और उन पे भरोसा करें, वहाँ पे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। तो सजेशन यही रहेगा कि लॉस्ट एंड फाउंड केवल आपको बड़े होटलों में ही मिलता है। तो आप कभी भी नियर टू बस स्टैंड हो या नियर टू रेलवे स्टेशन हो तो आप अपने सामान की सुरक्षा कुछ ज़्यादा ही करें और किसी को हैंड ओवर ना दें। अगर कुछ इसमें छूट गया हो लॉस्ट एंड फाउंड में तो आप मेरे को बताएं, अगले वीडियो में मैं उसको इंक्लूड करूँगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।